नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 128। हम पिछले पाठ संख्या 127 में हमने लाभ भाग के श्लोक लेने शुरू किए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस पाठ में भी हमने 2 श्लोक लिए हैं पराशर जी महाराज के, जो कि उनकी पुस्तक बृहत पराशर होरा शास्त्र में विद्यमान है। आप वहाँ जाकर भी इसका सरलार्थ देख सकते हैं। और स्वाध्याय, हर बार मैं कहता हूँ, स्व अध्ययन होना अति जरूरी है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं पराशर जी महाराज अपने श्लोकों में, इसका हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये लाभ स्थान है और ये है कर्म स्थान, यह है हमारा धन स्थान। जब हम कर्म भाव की बात करते थे तो कर्म के साथ हम लाभ भाव की भी चर्चा करते थे। उनमें भी आया गया है, इसका स्वामी इसमें, इसका स्वामी इसमें परिवर्तन आया है, दोनों का परिवर्तन आया है। वो कर्म ही क्या जिससे लाभ न हो, वो कर्म ही क्या जिससे लाभ न हो। परंतु आजकल बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े ऋषि मुनि मानकर बैठे हैं इस काल युग में। दिखावा यह है कि वो इससे कोई धन प्राप्त नहीं करते, परंतु आप सब जानते हैं बड़े बड़े एनजीओ चलते हैं, सभी का लाभ है। अपनी नौकरियां, कार्य, बिजनेस छोड़ दिए और एनजीओ में लग गए। कैसे विद्यमान होता है ये धन, संचय धन, और वो कैसे प्रयोग करते हैं, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है नहीं। तो बढ़ते हैं श्लोकों की ओर। पराशर जी महाराज के श्लोक क्या कहते हैं। लाभेशे धन राशि स्थे, लाभ स्थान का स्वामी धन स्थान में गया हुआ होगा। सीधी सी बात है। लाभेशे धन राशि स्थे, लाभ का स्वामी लाभेश धन राशि में गया हुआ। धनेशे केंद्र संस्थे, और इसका स्वामी इसमें भी हो सकता है, 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 किसी में भी। ये 4 केंद्र के स्थान है। इन 4 केंद्र के स्थानों में कहीं भी स्थित हो। लाभेशे धन राशि स्थे, धनेशे केंद्र संस्थे, गरुणा सहिते भावे गुरु लाभम विनिदर्शयात्। गरुणा सहित है, और ये कहाँ गया? लाभ का स्वामी धन स्थान में और धन का स्वामी केंद्र में। लाभ के स्वामी के साथ गरुणा सहित है। कौन है? गुरु के साथ, बृहस्पति के साथ हो, चाहे वो धनेश के साथ, इनके साथ बैठा हो गुरु, या लाभ का स्वामी है उसके साथ गुरु बैठा हो, तो ऐसे जातक को पैसे की कमी नहीं रहती। गुरु लाभम विनिर्देशयात्, कहते कोई उसको किसी धन की कमी नहीं रहती। धन प्राप्ति, देखिए ना, जब हम कर्म करते हैं तो लाभ होता है। लाभ होने के बाद जो हमारे पारिवारिक खर्चे कुछ या जो बिजनेस के खर्चे हैं वो निकाल कर जो धन होता है वो क्या होता है? संचित धन भाव में चला जाता है। जो हम एफडी वगैरह कहते हैं, बैंक डिपॉजिट करते हैं, संचित धन कहते हैं उसे, यानी वो यहाँ से देखेंगे। इन तीनों का संबंध देख लीजिए तो धन की कमी नहीं लगेगी। अगर इसी के उलट ये किसी अशुभ ग्रह के साथ हो, लाभेश 6-8-12 में गया हो या धनेश 6-8-12 में गया हुआ हो, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? इसके विपरीत होगा। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। लाभे से विक्रम भावे, लाभे से विक्रम भावे शुभ ग्रह समन्वित। विक्रम भाव कौन है? विक्रम भाव कौन है? विक्रम भाव का पराक्रम भाव को कहते हैं, जिसे भ्रातृभाव कहते हैं, भ्रातृभाव भी कहते हैं और विक्रम भाव भी कहते हैं। लाभ स्थान का स्वामी विक्रम भाव में, भ्रातृभाव में गया हुआ हो,
अग्नि शुभ ग्रह सुमनते, शुभ ग्रह के साथ युति हो। शुभ ग्रह कौन से है? गुरु और शुक्र। बुध अकेला या शुभ ग्रह के साथ बैठा। चंद्रमा क्षीण न हो, पूर्णमासी के आसपास का हो तो वो भी शुभ कहलाएगा। तो लाभ स्थान का स्वामी लाभेश जो है भ्रातृभाव में गया हुआ हो और शुभ ग्रह से युति की हुई हो। अगली लाइन क्या कहता है? षट त्र्यंशे वत्सरे। षट त्र्यंशे का मतलब है वत्सरे का मतलब है साल, 36वें वर्ष में, 36वें वर्ष में। षट त्र्यंशे वत्सरे प्राप्त सहस्त्र द्वि निष्काम निष्क भाव, द्वि सहस्त्र द्वि 2000 निष्क भाग है अशर्फियां मुद्राएं। 2036वें वर्ष को उसको 2000 जो है अशर्फियां या सिक्के जो हैं 2000 सिक्के। आगे कौन से सिक्के थे? चांदी के, सोने की अशर्फियां, उनके बराबर उसको धन प्राप्ति होगी 36वें वर्ष में। 36वें वर्ष में क्यों कहा है? क्योंकि कोई भी बचपन में बाल अवस्था में कोई भी धन नहीं कमाता। किसी परिवार की मजबूरी हो तो अलग बात है, या कोई ऐसा ही कोई बाल कलाकार हो जिसका नाम हो, जिसने बहुत अच्छा हुनर प्राप्त किया तो वो कमा सकता है। परंतु जो भी युवा अवस्था में कमाना शुरू करता है और 36 वर्ष होते होते लगभग वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाता है। लगभग शब्द यूज कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा है अगर लाभ स्थान का स्वामी विक्र में यानी पराक्रम स्थान में गया हुआ हो और शुभ ग्रहों तो संबंध युति हो, समन्वित है, षट त्र्यंशे वत्सरे 36वें वर्ष में उसको 2000 मुद्राओं के बराबर धन प्राप्त होगा। 2000 मुद्राएं उस समय की बहुत थी, और इस समय की अगर उसको कन्वर्ट किया जाए, सोना क्या है, चांदी का भाव क्या है, तब भी आप देख लीजिए उसको उसके अनुसार धन प्राप्त होगा। कुछ ज्यादा मुश्किल ही उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि लाभेश धन राशि से धनेश केंद्र सस्ते, दोनों श्लोकों में धन भाव का और लाभ भाव का, कर्म भाव का, इन केंद्र त्रिकोण का महत्व बताया है। पिछले पाठ में हम आपने देखा था कि उन्होंने एक ही लाइन में पहले श्लोक में कह देता कि अगर लाभ भाव शुभ ग्रहों से संपन्न है, दृष्ट है, प्रभावित है, तो बंदा हमेशा सदा सुखी रहेगा। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में कुछ और श्लोक लेकर आपके सम्मुख पेश होंगे। तो आपके पास अगर आप किसी भी बात का संशय है, मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। बहुत आसान है। मैं बार बार कहता हूँ कि बृहत्होरा प्राशद जो है उनकी पुस्तक लेकर स्व अध्ययन अति जरूरी है। मैं श्लोक सारे श्लोक नहीं ले रहा, चुने हुए कुछ एक श्लोक एग्जाम्पल के तौर पर है। वैसे देखो हमारे पास क्या है, अगर किसी ने थोड़ी विद्या ले ली ना, ये किसी को बुखार हो गया, कुछ हो गया, थोड़ी ये पैरासीटामोल या कुछ, या किसी बीमारी के बारे में नॉलेज होगी तो वो अपने आप को डॉक्टर कहलाने लगेगा, है ना। ये ज्योतिष ऐसा विषय है, 9 नक्षत्र, 12 राशियां, 12 भाव, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव, इनको अगर सारी आयु में पढ़ते रहे तो खत्म नहीं हो रहे। अगर मैं 10-12 साल पढ़ाता भी रहूं, आप सुनते भी रहे, तब भी इसका व्याख्यान खत्म नहीं होगा। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।